लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने इसको लेकर रविवार को एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मिलकर इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो राज्य के विधानसभा चुनावों में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करें, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन का हिस्सा थे। एनसीपी शरद चंद्र पवार, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के घटक दल है। पवार ने कहा कि विपक्ष चुनावों में महाराष्ट्र की जनता के सामने सामूहिक रूप से उतरेंगे। पवार ने कहा कि राज्य में बदलाव की जरूरत है और इसे पूरा करना विपक्षी गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा, जिस तरह महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, उसी तरह हमारी नजरें महाराष्ट्र के चुनावों पर टिकी है। कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पवार ने कहा कि राज्य में सीट बंटवारे पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाएगी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13, शिवसेना यूबीटी ने 9 और एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती हैं। वह इससे इतर एनडीए ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एक सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर एमवीए गठबंधन ने कमाल का प्रदर्शन किया है। वह एनडीए को, खासकर बीजेपी को इस बार झटका लगा है। ऐसे में जानकार भी मानते हैं कि अगर एमवीए बिना मनमुटाव के विधानसभा चुनाव लड़ ले तो बहुत आसार है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बन जाए, लेकिन सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो सकती है, वो भी ऐसे वक्त जब कांग्रेस ने यहां लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। शरद पवार ने अपने बयान में साफ किया कि प्रमुख विपक्षी दलों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो राज्य के विधानसभा चुनावों में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करे। इसे संकेत के साथ देखा जा सकता है कि वो कांग्रेस या उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी को संदेश दे रहे हो ताकि वो विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ पाए। अगर ये कमाल करने में शरद पवार कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के लिए ये एक झटका साबित हो सकता है।